हमें अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमने ये सीखा अर्जुन कथा के हिसाब से कि कर्म करो पर फल की चिंता छोड़ दो। बिल्कुल उसी तरीके से जीवन एक प्राकृतिक स्वभाव में मृत्यु को अमर हो जाता है। मृत्यु हमारी वो फिक्स्ड डेस्टिनी है जिसे आज तक कोई नहीं टाल पाया है। तो लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा यानी कि आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच आपको वो ड्यूटी निभाने के लिए बोलता है, वो कर्म करने के लिए बोलता है जिसमें आप जब ये कर्म कर लेते हो आप एक्चुअल में फल से बिल्कुल निस्वार्थ होकर डिटैच होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच बना लिया है उन परिस्थितियों के लिए जिसमें आप अपने परिवार के साथ चाहकर भी नहीं हो पाएंगे। तो जब कभी जीवन में नेटवर्क इश्यूज आए, जब कभी जीवन में कनेक्शन ना लग पाए, तो सुरक्षा कवच यानी कि आपके परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस फल देता है, आपके परिवार को संभालता है और उन्हें समाज में बचाकर रखता है बेइज्जत होने से और लोगों की हैवानियत से। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर और भगवान का माध्यम बनकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उन्हें जीवन बीमा के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी, उनके खुद के बीमा की जांच कर कर। जी हाँ, मुझे बेचना नहीं है, मुझे पहले उनको दिखाना है कि वो क्या जीवन बीमा लेकर बैठे हैं और कितना निडर हैं उन चीज़ों से जो एक्चुअल में हर मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा भय यानी कि सबसे ज़्यादा डर पैदा करती हैं। ये चीज़ें जब मैं करूँगी, धीरे-धीरे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे से मिलेंगे, तो वो समझ पाएँगे कहीं न कहीं कि उनकी सोच है जो उनको बीमा सलाहकार को ये बोलने में मजबूर करती है कि मेरे पास बीमा है, या मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, या मुझे आपकी सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं है, या चलो, चलो आगे बढ़ो, मेरे पास मत आओ, टाइम मत वेस्ट करो। इस सब के साथ-साथ मैं आपके साथ ये सारी कॉल्स रिकॉर्ड करके बिना किसी की प्राइवेसी को हर्ट करे, बिना किसी की आइडेंटिटी रिवील करे साझा कर रही हूँ डॉक्यूमेंट्री के रूप में, एजुकेशनल पर्पस के तौर से, और सबसे बड़ी बात आपका खुद का आईना आपको दिखाने के लिए कि जी हाँ, आप भी यही सोचते हैं। कहते हैं ना कि एक ही तरह के पूरी दुनिया में कम से कम 7 लोग होते हैं एक चेहरे के, तो उसी तरीके से एक आवाज़ के भी बहुत लोग होते होंगे। अब मुझे इसका साइंटिफिक रीज़न या चीज़ें तो नहीं पता है, बट हो सकता है ना बहुत सारे लोगों। तो जब आपको लगेगा ये कॉल को सुनकर कि अरे ये मैं तो नहीं हूँ, तब आपको अपनी मैं को तोड़ने का हौसला मिलेगा, वो करे जाएगा, अंदर से वो स्ट्रेंथ आएगी जिसके लिए आप सब सारा जीवन भटकते रहते हैं। तो आज मैं अपने संकल्प की 187th कॉल कर रही हूँ। कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए इस वजह से सिर्फ मैंने अभी स्पीकर बंद किया है। कॉल कनेक्ट होगी या डिस्कनेक्ट होगी मैं उस समय स्पीकर पर कर लूँगी। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। बोलिए। सर मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चला रही हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जी। जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ अगर वो केवल सिर्फ 15 मिनट का समय निकाल पाएं, जिसमें मैं उनकी जीवन बीमा की जांच करती हूँ सर। कोई बीमा नहीं आज तक मैडम। तो सर आप अपने परिवार के लिए बीमा क्यों नहीं लेकर बैठे हैं? ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। देखेंगे जी बाद में। सर आप प्लीज इस चीज पर गौर कीजिएगा, क्योंकि जीवन में हर चीज की निश्चितता तय है, हर चीज का अंत तय है। तो हमें अपने परिवार को बिल्कुल सिक्योर करके चलना चाहिए, अपना कर्म करके चलना चाहिए। तो सर आप जब भी चाहें हम मिल सकते हैं, आपकी आमदन के हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। मेरा काम सेल्स का नहीं है पर समझाने का है, लोगों को जागरूक करने का है। 750 फर्क है। अच्छा जी। सर आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं, कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे फ़ोन लगा सकते हैं। तो ठीक है मैडम, आप आ जाओ जब आपको दिल करे। सर आप बता दीजिए हम कब और कहाँ मिल सकते हैं, आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सच में चाहती हूँ कि आप अपने परिवार को सिक्योर करें, क्योंकि जीवन आजकल बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो गया है। इतने हादसे सुनते हैं, इतनी सब चीज़ें देखते हैं, तो अपने परिवार के लिए तो सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है ना हमारी।
सर मैं हर इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरा काम सेवा करना है। आप जो जहाँ जैसे आपको जो समझ आएगा मैं आपको वो समझा दूंगी, कोई परेशानी नहीं। जी बिल्कुल सर, आप जब कहेंगे मैं आपको फ़ोन कर लूँगी। मैं आपको काम के बीच में सॉरी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। आप कल सुबह बता दीजिए मैं कितने बजे आपको कॉल कर लूँ। ठीक है सर, मैं कल आपको एक बार 11 बजे फ़ोन कर लूँगी। ठीक, नमस्कार सर, ध्यान रखिए। जी। मैं ना सच में नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी के काम में बाधा बनूँ, किसी को रोकूँ वो काम करने से जो करना इतना मुश्किल है, जिसके लिए हर पिता, हर भाई, हर हस्बैंड इतना खून पसीना बहाता है। क्योंकि एक बार निकल के देखो, 1000 रुपए कमाने में भी हवा टाइट हो जाएगी। यस, मैं बहुत बहुत वैसी बातें बोलती हूँ जो हर कोई रिलेट कर पाता है, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। मीम्स देखना, पॉपकॉर्न खाना, एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट लेना, वो टेम्पररी फेस है। मूवी खत्म, मीम खत्म, ट्रेंड खत्म, पॉपकॉर्न हजम, पर लाइफ नहीं रुकती है, लाइफ नहीं खत्म होती है, जिम्मेदारियां नहीं निभाई जाती हैं। तो हम सबको ज़रूरत है कि रियल लाइफ में भी थोड़ा सा ध्यान दें। रियल लाइफ तो ठीक है, अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझें, अपने धर्म को समझें। अगर किसी को अपने साथ जोड़ा है, अगर भगवान ने किसी की जिम्मेदारी हमें अपने सर पर दी है, तो उन तक सुरक्षा कवच पहुंचाएं, उनको सिक्योर करें हर उस परिस्थिति के लिए जो भगवान ने आपके लिए पहले से लिखी हुई है। क्योंकि कहते हैं ना, जिस तरीके से जीवन का शुरुआत, जीवन की स्टार्टिंग फिक्स्ड है, उसी तरीके से हर व्यक्ति का जीवन का अंत तय है। तो घबराना क्यों, क्यों परेशान होना उस चीज से जो पता ही है होगा ही होगा। क्यों नहीं हम एक अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ते, क्यों नहीं हम पहले ही इस चीज से निडर हो जाते और उठ जाते हैं कि हम अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर लें, उनकी आर्थिक परेशानियों से उन्हें उभार दें, उन्हें इतना स्ट्रांग बना दें कि कल को किसी के आगे उन्हें हाथ ना फैलाने पड़े, किसी की बेइज्जती ना उन्हें सहनी पड़े। आप सब लोग प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ चेक कीजिए अपने नाम पर। जो कि जितने भी ब्रेड अर्नर्स, जितने भी कमाने वाले व्यक्ति हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप एक मेल हैं, चाहे आप एक फीमेल हैं, चाहे आपकी कोई भी एज है, अपने परिवार को सुरक्षित करके रखिए। उनसे फाइनेंशियल डिस्कशंस प्रॉपरली कीजिए। अपने घर की लेडीज़ को पैसों के दायरों के बारे में कुछ कुछ चीज़ें समझाइए, क्योंकि जब आपके ना होने पर उनके ऊपर इमोशनल लॉसेस का एक ट्रॉमा आएगा ना, तब वो फाइनेंशियल चीज़ें नहीं संभाल पाएंगी। हम सबको जागरूक होना है, हम सबको आध्यात्मिक होना है, हम सबको उठना है उन चीज़ों से जो जीवन की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं, वो माया जाल, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हमें रोक कर रखती हैं प्रभु से मिलने में, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलवाने में। तो जो भी व्यूअर्स हैं, आप सबसे मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस अपने लव्ड वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि कोई भी विडो को वो चीज़ें ना सहनी पड़े जो समाज उसको सहने के लिए मजबूर करता है। कोई भी बच्चे को अपनी शिक्षा, अपने सपने ना छोड़ने पड़े क्योंकि उनके फादर ने इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, या फिर उनके पास पैसों की कमी आ गई है सिर्फ ब्रेड अर्नर के जाने की वजह से। हम सब ये छोटा सा काम करके अपने जीवन में कम से कम ये सुकून ज़रूर पा सकते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया, हमने किसी एक परिवार को बचाया। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ पैसे से की जाए, कभी कभी आप अपना समय लगाकर भी किसी की मदद करके सुकून पा सकते हैं।